एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल कॉमर्स स्पॉटलाइट में। मैं आपके लिए एक कॉमन वीडियो लेके आई हूँ उन सभी एस्पिरेंट्स के लिए जिन्होंने इस बार का पेपर दिया। और आप सभी के मन में जो है एक सवाल आ रहा होगा कि कट ऑफ हाई जाएगी या क्या रहेगा, है ना। पिछले बार से एग्जामिनेशन ईजी था या डिफिकल्ट था। तो बहुत सारे एग्जामिनेशन हमारे कंडक्ट होते हैं। 84 डिफरेंट सब्जेक्ट्स में यूजीसी नेट एग्जामिनेशन कंडक्ट होता है ना। और उसमें अगर मैं बात करूं बहुत बड़े एग्जामिनेशंस की तो इंग्लिश, कॉमर्स, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, हिंदी, ज्योग्राफी, ये कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जहां पे बहुत ज़्यादा बच्चे जो है अपीयर करते हैं। एंड इस एग्जामिनेशन के लिए एप्लीकेशन फॉर्म्स इन्हीं सब्जेक्ट्स में सबसे ज़्यादा आपको देखने को भी मिलते हैं। तो अब हमारा जो एग्जामिनेशन रहा, कुछ बच्चों का बहुत ईजी रहा पिछले बार के कंपैरेटिवली, कुछ बच्चों का थोड़ा डिफिकल्ट रहा। तो उसी के बेसिस पे जो है थोड़ा सा प्रीवियस ईयर के कंपैरेटिवली आपकी कट ऑफ जो है वो कम या ज्यादा जाती है। ठीक है, मेरा पेपर 2 कॉमर्स है तो मैं आपको कॉमर्स के बारे में बहुत अच्छे से बता सकती हूँ। एंड जितने भी जेआरएफ अड्डा पे आपको पेपर 2 मिलते हैं उनका भी थोड़ा सा आइडिया जो है इस वीडियो में मैं आपको दे दूंगी, सो दैट आप सभी बच्चे बहुत परेशान हो रहे हैं उनको थोड़ा सा ये पता लग जाए कि किस तरीके से हमारी जो है इस बार कट ऑफ रहने वाली है, कम जाएगी ज्यादा जाएगी, है ना। और कॉमर्स की अगर मैं बात करूं तो कॉमर्स का पेपर जून 2024 के मुकाबले सेम लेवल का ही था, है ना। और मैं बोलूंगी 1-2% ईजी ही था। तो हमारे जो चांसेस बनते हैं वो यही रहते हैं कि मोर और लेस हमारा पेपर जो है वो उसी पैटर्न का था। तो जो कट ऑफ है वो भी बहुत ज्यादा हाई नहीं जाने वाली है। बट यस, पिछली बार भी कट ऑफ हाई ही थी तो थोड़ी हाई ही इस बार भी हमारी कट ऑफ रहेगी। तो अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं और आप कॉमर्स मैनेजमेंट पढ़ना चाहते हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। एंड अगर आपका पेपर 2 कुछ और है तो आप जेआरएफ अड्डा जो हमारा मेन चैनल है उस पर जा सकते हैं। वहाँ पे आपको डिफरेंट 11 पेपर 2 और भी प्रोवाइड किए जाते हैं, है ना। और अगर आप मुझे फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो मेरा नाम आयुषी है। आपके लिए जो है पेपर 1 एंड पेपर 2 प्रोवाइड करती हूँ। चैनल को जो है आप सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि चैनल पे बहुत कुछ अमेजिंग आपके लिए है, आपने अभी देखा भी होगा स्लाइड पे। एंड बहुत कुछ अमेजिंग आपके लिए आ रहा है जून 2025 के लिए। और अब इस बार कट ऑफ हाई रहेगी या लो रहेगी, इस चीज को हम डिस्कस करेंगे। एंड कंपैरिजन मैं आपको करके दूंगी पिछले अटेम्प्ट से, यानी कि जून 2024 से। ठीक है, पिछली बार की अगर हम बात करें तो हमारा पेपर जो है वो क्या था, थोड़ा सा पेपर की जो कट ऑफ है वो हाई गई थी। पेपर की जो कट ऑफ है वो हमें हाई देखने को मिली थी। और मेजर सब्जेक्ट्स की मैं यहाँ पे बात कर रही हूँ। तो इस बार क्या रहेगा वो सारी चीजें डिस्कस करेंगे। और उससे पहले ये चीज बता दूं कि आप अगर जुड़ना चाहते हैं जून 2025 की तैयारी में हमारे साथ, जेआरएफ अड्डा प्रीमियम को आप ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पे कंप्लीट फीचर्स आपको मिलते हैं जो आपको हेल्प करेंगे आपकी तैयारी को एक लेवल आगे लेके जाने में। एंड एक बढ़िया तरीके से स्ट्रक्चर्ड वे में आपको हर चीज मिलेगी जो आपको हेल्प करेगी आपका गोल अचीव करने में। ठीक है, बहुत सारे बच्चों का रिव्यू आया जिससे बहुत खुशी मिली। एंड वी आर होपिंग फॉर द बेस्ट रिजल्ट दिस टाइम। एंड यस, आप ऑनलाइन भी जो है ज्वाइन कर सकते हैं और ऑफलाइन भी ज्वाइन कर सकते हैं। ऑफलाइन के लिए आपके लिए सपोर्ट नंबर है, अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं आपके लिए जो है पूरा का पूरा यहाँ पे एड्रेस दिया हुआ है। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं यू कैन ज्वाइन। ठीक है, पेपर 1 की पीवाईक्यूज की हैंडबुक भी है। आपको पेपर 1 पेपर 2 के डिटेल नोट्स तो मिलते ही थे, अब आपको पीवाईक्यू की बुक भी जो है पिछले 6 साल के जिसमें क्वेश्चन पेपर है वो आपको मिल जाता है। एंड जेआरएफ अड्डा एप्लीकेशन पे जो है आपको सारी यूट्यूब क्लासेस की पीडीएफ भी मिल जाती है। अब देखते हैं कट ऑफ क्या रहेगी। देखो ये जो है ये सबसे पहले मैं कॉमर्स के लिए बता देती हूँ क्योंकि मेरा पेपर कॉमर्स है तो कॉमर्स का डेटा कलेक्ट करना मेरे लिए थोड़ा आसान हो जाता है। तो मैंने यहाँ पे पोल कंडक्ट करवाए थे और उसमें जो है 319 बच्चों ने वोट किया। एंड इस तरीके से यहाँ पे रिजल्ट रहा। 214 बच्चों ने यहाँ पे वोट किया और उनका इस तरीके से रिजल्ट है जो रहा है। ठीक है, अब इस बेसिस पे अगर मैं आपको बताऊं तो आप कैलकुलेट कर सकते हैं बिल्कुल कि यहाँ पे 120 से ज्यादा जो है नंबर आ रहे हैं। वो कितने बच्चों के हैं, वो लगभग 6%, यानी कि 19 बच्चों का जो रिजल्ट है वो 120 प्लस आ रहा है। 110 से 120 की अगर मैं बात करूं तो 4% यहाँ पे हमारे पास रिजल्ट आ रहा है, यानी कि 13 बच्चे हैं लगभग जिनका रिजल्ट यहाँ पे आ रहा है। एंड 100 से 110 की मैं बात करूं तो यहाँ पे 319 में से 13% अगर हम देखें तो 32 लोग हैं और 32 और 9 41 लोग हैं, लगभग 41-42 जिनका यहाँ पे स्कोर आ रहा है 100 प्लस। तो आप यहाँ से एक अंदाजा लगा सकते हो 40, 50, 60, 70 और 73
73 बच्चे यहाँ पे आ रहे हैं जिनके 100+ क्वेश्चन सही हुए हैं, है ना, और आउट ऑफ 319। और बहुत सारे बच्चे जिनके क्वेश्चन कम होंगे उन्होंने पार्टिसिपेट भी नहीं किया होगा, ये एक फैक्ट है। बट आगे अगर देखें 90 to 100 में 29%, तो लगभग 30% बच्चे हैं जो 90 से 100 की रेंज में है, 27% बच्चे हैं जो 80 से 90 की रेंज में है। तो अगर मैं आपको बताऊं 80 से 100 की रेंज, तो यहाँ पे हमारे पास लगभग 55% बच्चे हैं, 56% बच्चे जो इस रेंज में लाई कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो है आपकी नेट की कट ऑफ जो है वो इसी में लाई करेगी, एंड जो जेआरएफ की कट ऑफ है वो यहाँ पे ही हमारी जो है लाई करने वाली है इस बेसिस पे, ठीक है। आगे देखो, आगे यहाँ पे हमारे पास जो है 8%, 6% और 11% है। इसी का मैं अगर टोटल ले लूं तो 25% बच्चे, कितनी वोट हैं, 214 वोट हैं। तो इसका 25% अगर मैं करूं तो कितना होगा, 1/4। तो यहाँ पे जो है 52%, 52 बच्चों के करीब या 56 बच्चों के करीब जो है, 56 नहीं 54 ही लगा लो आप, है ना, 54 के करीब यहाँ पे बच्चे हैं जो 100+ लेके जा रहे हैं। और यहाँ पे अगर मैं देखूं 26 और 23% यानी कि 49-50% के करीब 107 बच्चे जो हैं वो लगभग यहाँ पे लाई कर रहे हैं। तो सेम यही चीज यहाँ पे भी आती है कि आपका जो जेआरएफ है वो 100 के करीब है, एंड जो नेट है वो 85 to 90 के करीब हमें देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे भी सेम यही चीज निकल के आ रही है। देन उसके बाद यहाँ पे कॉमर्स का यूट्यूब पे भी मैंने पोल लगवाया था, उसमें अगर आप देखो तो 120 + 8 बच्चे हैं, 8% है, और टोटल 850 वोट हमारे पास आई हैं। टोटल 850 का यहाँ पे अगर मैं लूँ कितना परसेंट, 8%, तो मेरे पास 68 स्टूडेंट्स हैं जो 120+ स्कोर कर रहे हैं। 100 से 120 में कितने लोग हैं, यहाँ पे हमारे पास जो है 13% बच्चे हैं, यानी कि 110 के करीब, है ना। तो आप समझ सकते हो कि यहाँ पे जो है कट ऑफ कितनी ही ज्यादा हाई जाएगी, है ना। यहाँ पे तो ये चीज हमें समझ आ रही है। और यहाँ पे तो इस तरीके का सिनेरियो बन रहा है कि नेट जो है वो 100+ पे ही होने वाला है, पर मुझे ये थोड़ा सा डाउटफुल लग रहा है ना। बच्चे सही से उन्होंने रिप्लाई दिया है नहीं, इस चीज में थोड़ा सा जो है मुझे भी अब लग रहा है कि यहाँ पे इतना ज्यादा स्कोर है तो इसका मतलब तो आपकी 100+ पे जो है नेट की यहाँ पे कट ऑफ जाएगी। और क्योंकि ये यूट्यूब है ना, तो रेंडमली भी लोगों ने कर दिया होगा, या अगर एक्चुअल जेन्युइनली इसके ऊपर चले हम, थोड़ा सा इसको देखें हम, तो यहाँ से जो है आपको कट ऑफ हाई जाती हुई दिखाई दे रही है, ठीक है। तो यहाँ से मैं बिल्कुल डिटेल में आपको दिखा के बता रही हूँ, जो बच्चों ने रिस्पॉन्स दिया है सैंपल बेसिस पे मैं आपको बता रही हूँ कि हमारी कट ऑफ जो है हाई जाने के चांसेस इस बार है। पिछली बार भी जेआरएफ की अगर हम बात करें तो शिफ्ट 1 शिफ्ट 2 था, तो एक शिफ्ट में 105 पे भी बच्चे का सिलेक्शन नहीं हो रहा था, जेआरएफ नहीं हो रहा था, और एक में आसानी से हो जा रहा था 103-2 पे भी। तो ऐसे वो शिफ्ट का फर्क था, बट इस बार जो है एक ही शिफ्ट है, तो परसेंटेज में आपका आंसर रिजल्ट आएगा। तो यहाँ पे जो है लगभग 100+ पे ही मैं बोलूंगी जेआरएफ आपका होगा। तो कट ऑफ तो वही रहेगी जैसे पिछली बार रही थी, है ना। तो बहुत ज्यादा कम ज्यादा नहीं आपको देखने को मिलने वाली, लास्ट के कंपैरिजन में सेम एज जून 2024 आपकी कट ऑफ हमें देखने को मिलने वाली है, ठीक है। ये चीज आपने ध्यान में रखनी है। आई होप कि ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी। अब इसके बाद हम बात करेंगे बाकी सब्जेक्ट्स की, ठीक है। तो बाकी सब्जेक्ट्स में अगर मैं लूं, मैनेजमेंट हमारा पेपर है हमारे पास, तो मैनेजमेंट में भी यही बताया जा रहा है, क्योंकि इस सर से पूछा गया तो उन्होंने बोला कि सेम एज अर्लियर रहेगी, तो सेम एज जून 2024 आपकी रहने वाली है, ठीक है। और यहाँ पे कॉमर्स की भी अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे भी जो है सेम एज जून 2024। सोशियोलॉजी की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे जो है ये हाई जाएगी एज कंपेयर टू जून 2024, ठीक है। देन इसके बाद अगर मैं बात करूं पॉलिटिकल साइंस की, तो यहाँ पे जो बताया जा रहा है वो यही है कि क्वेश्चन चैलेंज होने के लिए भी नहीं थे, क्वेश्चन का लेवल भी इजी था, तो यहाँ पे भी हाई कट ऑफ जाने के चांसेस हैं। पिछली बार भी भाई बहुत ज्यादा हाई गई थी, एंड या इस बार भी जो है हाई जाने के चांसेस है। पॉलिटिकल साइंस में बहुत तगड़ा कंपटीशन है। फिर उसके बाद यहाँ पे अगर मैं बात करूं सीएस की, कंप्यूटर साइंस की, तो यहाँ पे जो है
बोला जा रहा है कि एवरेज स्कोर कम हो रहा है, तो थोड़ा सा लो या सेम जो है वही चीज यहाँ पे आ रही है, ठीक है, सेम एज जून 2024, और इससे थोड़ा सा जो है सेम और लो थोड़ा सा यहाँ पे जा सकता है, ठीक है, थोड़ा सा लो की तरफ। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की बात की जाए तो यहाँ पे भी जो है थोड़ा सा लो एज कंपेयर टू जून 2024, ये चीज यहाँ पे बताई जा रही है, ठीक है। और लॉ की अगर मैं बात करूं तो लॉ के लिए जो बोला जा रहा है वो बोला जा रहा है कि हाई कट ऑफ जो है वो हमारी यहाँ पे रहेगी एज कंपेयर टू जून 2024। तो ये जो है ये डेटा आया है अभी, एंड हिस्ट्री में भी जो है मैं बता देती हूँ, हिस्ट्री में भी जो है आया है कि हमारा जो कट ऑफ है वो थोड़ा हाई जाने के चांसेस है, ठीक है। और चैलेंजेबल क्वेश्चन जो है वो हमारे जो है कम देखने को मिल रहे हैं। ऐसा नहीं है कि बहुत ही सारे क्वेश्चन गलत थे, है ना, ऐसा कुछ नहीं है। कॉमर्स में 2 क्वेश्चन, मैनेजमेंट में भी 2-3 क्वेश्चन है, सोशियोलॉजी में भी बहुत कम क्वेश्चन है, पॉलिटिकल साइंस में भी 2-3 क्वेश्चन है, 1-2 क्वेश्चन है, कंप्यूटर साइंस में भी 3-4 क्वेश्चन है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में भी 2-4 क्वेश्चन है, लॉ में भी और हिस्ट्री में भी जो है 3 क्वेश्चन है। तो 3 से लेके 4 क्वेश्चन मैक्सिमम, या मैं बोलूंगी 2 से लेके 4 क्वेश्चन जो है वही है जो हमारे चैलेंज हो रहे हैं मोस्ट ऑफ द सब्जेक्ट्स में। तो इसके अकॉर्डिंग आप अंदाजा लगा सकते हो लास्ट टाइम की जो कट ऑफ थी उसी के अकॉर्डिंग हमारी चीजें चलेंगी। हाँ, जिनका जो है पेपर बहुत सारी शिफ्ट में हुआ था उनके लिए अभी भी चीजें समझना थोड़ा सा मुश्किल है, पर यस मैं आपको बता देती हूँ कॉमर्स का, जैसे मैंने बताया इसी तरीके से आपके लिए आपके सभी टीचर्स जो है डिटेल एनालिसिस कर देंगे एंड आपको यहाँ पे करेक्ट डेटा मिल जाएगा। तो अभी भी मैं बोल देती हूँ यूट्यूब पे जो है जो भी आपको पोल दिया गया है उसमें सही तरीके से सही क्वेश्चंस पे आप टिक मार्क करो सो दैट डेटा सही हो सके, है ना। इतनी ज्यादा कट ऑफ जो है कि 100+ नेट की चली जाएगी ऐसा कुछ नहीं होने वाला। हाँ, जेआरएफ के 100+ जाने के पूरे चांसेस हैं। तो ऑल द वेरी बेस्ट। एक कट ऑफ की वीडियो जो है वो डिटेल में लेके आऊंगी, थोड़ा सा शाम को बताऊंगी सो दैट और बच्चे इसमें पार्टिसिपेट कर दें एंड सही पार्टिसिपेशन होगा तो और बेटर रिजल्ट्स हैं जो हम देख पाएंगे, ठीक है। आई होप कि आपको वैलिड तरीके से जो है मैं कट ऑफ बता पाई होंगी, और जो भी बाकी सब्जेक्ट्स की भी कट ऑफ पता लगी है वो भी मैंने आपको बता दी। तो थोड़ा सा जो है हाई कट ऑफ जा रही है, 1-2 सब्जेक्ट्स की थोड़ी सी लो कट ऑफ जा रही है, तो यही चीजें हमारे पास यहाँ पे हमें देखने को मिल रही हैं। तो प्रीवियस पेपर से कंपैरिजन करना अपने पेपर का ये बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है, तभी आपकी कट ऑफ हाई या लो की हम बात कर सकते हैं, है ना। बट यस, मोस्टली पेपर्स जो हैं वो इजी थे, तो आपकी कट ऑफ जो है थोड़ा सा हाई रहने के चांसेस हैं, क्योंकि मेरे पास भी जो बच्चों ने बताया, पेड स्टूडेंट्स ने सभी ने बताया कि उनके 100 क्वेश्चन, 105 क्वेश्चन, 103 क्वेश्चन, 97 क्वेश्चन, 95 क्वेश्चन इस तरीके से सही हो रहे हैं। हाँ, कुछ है जो 80 to 85 में भी है, जैसा कि मैंने आपको यहाँ पे बताया भी, यहाँ पे 80 to 85, 90 to 100 में बहुत सारे बच्चे हैं, है ना। तो 80 to 100 में बहुत सारे बच्चे हैं, तो नेट की रेंज जो है वो 85 और 90 तक बीच में रहेगी, एंड जेआरएफ जो है वो 100 और 100+ पे रहेगा। तो यही आप सेफ स्कोर जो है अपना मान के चलो। और अगर आपको लगता है नहीं अच्छे से तैयारी करनी है तो बिल्कुल आपको मैं बता दूं, कोर्सेज आपके लिए लाइव हो चुके हैं। लीगल एस्पेक्ट्स ऑफ बिजनेस मैंने शुरुआत करवाई हुई है, आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं, एंड साथ ही साथ जो है बैंकिंग जो है वो भी हमारा चल रहा है यूनिट, तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। स्टैटिक पोर्शन, और जहां से बहुत सारे क्वेश्चन भी बनते हैं, जहां से आरसी भी बनने लगे हैं, ये टॉपिक हम सबसे पहले कर रहे हैं सो दैट आप अच्छे से प्रैक्टिस इनकी कर सको। सी यू ऑल इन द नेक्स्ट सेशन। थैंक यू सो मच, बाय बाय।